भारत को सफारती महाज पर भी शिकस्त। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बन गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 3 रोज़ा अहम दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार चीनी हम मनसब और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास भी होगा। पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल, तीनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार कहते हैं चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। चीनी क़यादत के साथ अहम मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड जाएंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब, मार्का हक में किरदार पर खराज तहसीन पेश करेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। हकीकत यह है भारत अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। अब हमला हुआ तो हमारा रद्दअमल तेज़ और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी का इंटरव्यू। कहा भारत के खत्ते में इजारादारी नाकाबिल कबूल। हिंदुस्तान जितना जल्दी समझ आए अमन के लिए उतना ही अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारत मुलव्विस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरखास्त की थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। पाक फिजाइया के सरबराह ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। सरबराह पाक फिजाइया का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी जवानों की अयादत की। जंगी मैदान के बाद भारत क्रिकेट के मैदान से भी फरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारत ने एशिया कप में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। भारतीय हठधर्मी के बायस क्रिकेट का मेगा इवेंट न होने का खदशा। एशिया कप रवा साल सितंबर में भारत में शेड्यूल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एहलकार का कहना है भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। आलमी मीडिया का पाक चीन ताउन के सामने भारत की बेबसी का इतराफ। चीनी साख्ता J-10C और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फिजाइया के तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमरीकी मीडिया ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ कर लिया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मंसूबा बंदी को बुरी तरह नाकाम बना दिया। मोदी का जंगी जुनून उरूज पर। तुर्की अजरबैजान पर इल्जाम तराशी और तजारती बाइकॉट मुहिम का आगाज। जंगी जुनून फिस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और अजरबैजान से सफारती ताल्लुकात खराब करने पर तुल गई। तुर्की और अजरबैजान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हमायत पर भारत सीख पा। भारतीय ताजिरों ने मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी सेलेबी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तिजारत शदीद मुतासिर। जवाहरात फरोशों का रवायती तुर्क जेवरात के फरोख्त से इनकार। सच सामने लाने पर भारत में मुसलमान प्रोफेसर गिरफ्तार। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की मीडिया ब्रीफिंग पर सवालात उठाए थे। मुसलमान प्रोफेसर ने बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम का सामना करने वालों के हक में आवाज उठाने की भी अपील की थी। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। PTI और अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। बानी PTI की अदम एतमाद के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत। पार्टी ज़रा के मुताबिक बानी PTI से गुज़िश्ता हफ्ते वकला और बहनों ने मुलाकात में अदम एतमाद की बात की। बानी ने PTI क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार दिया।
IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। आइंदा माली साल के बजट पर पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात शुरू। IMF वफ्द के साथ आमदनी और अखराजात समेत बजट तखमीनाजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। वफ्द 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेगा। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल केस की समाअत नैब की दरखास्त से मंजूर। एहतसाब अदालत पेशावर का 2 मुलजिमों के असासे मुंजमद करने का हुक्म। 7 लग्जरी गाड़ियां बेनामी दारों के नाम पर इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस, रिहायशी घर, फ्लैट्स मुलजिमों के असासों में शामिल। पेशावर में 2 खानदानों का झगड़ा 6 जाने ले गया। नवाही इलाका आर्मर में मुखालफिन की रात गए फजल अमीन के घर में घुसकर फायरिंग। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का लाशें रिंग रोड पर रख कर एहतजाज। पुलिस के इंसाफ की यकीन दहाने पर मुजाहिरीन लाशें उठाकर मुंतशिर हो गए। नौशहरा विरका में फायरिंग से 2 बहनें कत्ल। नामालूम अफराद अनीला और तानिया को गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करना और तहकीकात करना शुरू कर दी है। मुल्क भर में सूरज आज भी सबानेज़े पर। सबसे ज्यादा दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा से 20-47, सखर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में पारा 46 दर्जे पर पहुंच गया। नवाबशाह, अटक 45, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल 44, मुल्तान, पेशावर, बन्नू में 43 दर्जे की गर्मी। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 41, रावलपिंडी, जम्मू 40 और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज आने वाली आंधी से तबाही, दीवारें और दरख्त गिरने के वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी। इजरायली फौज की गजा पर शदीद बमबारी। अल-कसाम कमांडर मोहम्मद सनवार समेत 140 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की जमीनी कार्रवाई में 3 रोज में शहादतें 300 से जायद हो गईं। फलस्तीनियों को गजा के इलाके खाली करने की धमकी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खारजा ने जंग बंदी की नई तजवीज़ दे दी। निस्फ जिंदा इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले 40 से 60 रोज की जंग बंदी होगी। PSL के प्लेऑफ टीमों का फैसला हो गया। लाहौर कैलेंडर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले में रसाई हासिल कर ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही टॉप 4 में जगह बना चुके। रावलपिंडी में आज इवेंट का आखिरी मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मध्य मुकाबले आएंगे। प्लेऑफ मरहले का आगाज 21 मई से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 25 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स को प्लेऑफ मरहले से कबल बड़ा धचका। इनफॉर्म खिलाड़ी सिकंदर रजा कौमी जिम्मेदारी के बायस इंग्लैंड रवाना। सिकंदर रजा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी करेंगे। जिम्बाब्वेन ऑलराउंडर का कहना है कि कौमी जिम्मेदारी सबसे पहले, कलंदर्स हमेशा दिल में रहेंगे। कैलाश कबीला एक बार फिर जिंदगी के रंगों से झूम उठा। चितलाल में बहार की आमद पर मनाए जाने वाला रवायती त्यौहार चलेम जोशी तमाम तर रंगीनियों के साथ अख्ताम पजीर। मुकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।